आशा और विश्वास पे ही यह धरती टिकी हुई है। और हम किसी रास्ते से अकेले गए, कोई चौराहे पर कोई टोना टोटका कर करके रख दिया है तो उसकी साया आती है। टोना टोटका होता है। पत्थर को मैं अपना भगवान समझ के पूछता हूँ। बेटी दिखाना था ना, एक लोगों ने हमको बताया कि आप चलिए वहाँ। नहीं, वो लाखों लोग बेवकूफ़ तो होंगे, नहीं कुछ होगा तभी जाते होंगे, ऐसा तो नहीं है। चमत्कार हो जाता है तो विश्वास हो जाता है, नहीं तो मतलब कभी नहीं हुआ। भगवान मेरे लिए हवा भगवान का जो बात करने का एटीट्यूड मुझे लगता है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज वगैरह है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया तो क्या बता सकते हैं? चमत्कार का मतलब ये है कि हाँ वहाँ पे काम रुका हुआ था, मैंने कर दिया। नाम बताने को कोई चमत्कार नहीं बोलता है। किसी भी धर्म में जैसा वो कर रहे हैं बाबा जी, और किसी ने किया है? जब से ये विवाद शुरू हुआ है तभी से जानते हैं। हाँ, नहीं, मैं वैसे कर तो नहीं सकता, काफ़ी नॉलेज भी है उनको। उनकी जो पीढ़ी थी काफ़ी ज़्यादा, वो भी मतलब इन सब में पूजा पाठ में ज़्यादा मतलब ध्यान रखते। अगर अंधविश्वास होता है तो मैम क्यों मजार पे लोग जाते, क्यों चर्च पे जाते? वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक बात बताइए, अगर आप माँ बाप की सेवा करो तो वो भी तो एक चमत्कार हुआ, तो वो सेवा करिए ना, दूसरे के पीछे क्यों भाग रहे हो? हाँ, जब हर चीज़ पॉजिटिव होती है तो निगेटिव भी होता है। ये सब हिंदू जाति धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर कहीं दवा काम आती है तो कहीं दुआ काम आती है। मतलब जैसे रील्स वगैरह अगर इंस्टा पे देखा जाए तो ज़्यादातर इस समय उन्हीं का चल रहा है। हमने कहा ये दुआ तभी ये लोग सब करते हैं, ये सब अफवाह है। देखिए, दिल है चंगा तो हाथ में गंगा, और जब दिल नहीं चंगा तो खाक हो गंगा। जो चमत्कारी है, जो चमत्कार करता है उसको क्या कहेंगे, अंधविश्वासी या चमत्कारी? जो चमत्कार करता है उसको विश्वासी कहेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ लो तो भूत परे जो सब भाग जाते। कुछ उनमें दिखा होगा, इसी वजह से लोग भीड़ लगाते जाते हैं वहाँ पे। आंखों से देखा कोई झूठ नहीं मानता है। अगर मानो तो मानो, मानो नहीं तो पता है। चमत्कार को सलाम, नमस्कार या फिर अंधविश्वास, ये आप बताइए। क्योंकि घरों में आप मटका लगाते हैं जिसमें मुंह बनाते हैं कि नज़र ना लगे, नींबू मिर्ची टांगते होंगे कि नज़र ना लगे। अगर ये सब होता है, आप विश्वास करते हैं, तो अंधविश्वास कहाँ से आ गया? ऐसे ही तो कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर बाबा। लोगों जो अर्जी लगाते हैं उनके ऊपर, वो उनके बारे में बता देते हैं। अब उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कोई सिद्धि नहीं है, वो अंधविश्वासी हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो लोगों के बीच से आज हम हैं पब्लिक काउंटर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। पब्लिक काउंटर में आज जनता से बात करेंगे कि चमत्कार को नमस्कार है या बागेश्वर बाबा कोई अंतर्यामी नहीं है, कोई अंधविश्वासी है जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर आप किसी को अपने हाथ दिखाएं कि क्या जानते हो इसके बारे में, अगर कोई कुछ बता देता है तो आप ये बताइए कि आप पूछते ना कि और क्या बताओ, और भी तो बताओ, आप अपनी कुंडली दिखा दीजिए। कोई इसके बारे में बताता है तो उससे और भी पूछते हैं, भैया और क्या हमारी कुंडली में है, क्या कैसे ग्रह नक्षत्र हैं, यही कुछ जान लेते हैं, कुछ पुरानी बातों को, बीती हुई बातों को लोगों के, और कुछ भविष्य में होने वाला है वो लोगों को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है। लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, इससे लाखों की भीड़ जाती है। लेकिन इसी पर अब कुछ लोगों ने सवाल उठा दिया है। तो चमत्कार को नमस्कार या फिर है ये अंधविश्वास, इसी में जानेंगे पब्लिक काउंटर में जनता की राय। आइए मेरे साथ। बागेश्वर बाबा का नाम सुना है? हाँ, नाम सुना है। क्या नाम है आपका? हमारा डॉक्टर एलन मिश्रा। डॉक्टर एलन मिश्रा, आप पीएचडी किए हुए हैं? जी। पीएचडी की मैं पढ़े लिखे इंसान है। चलो, तो आपको विश्वास है ये चमत्कार पे और आशा और विश्वास पे ही यह धरती टिकी हुई है और यह प्रकृति ठहरी हुई है। तो क्या लगता है कि बागेश्वर बाबा क्या है? एक प्रसिद्ध और एक आत्मविश्वासी और एक सिद्ध पुरुष हैं। कोई टेक्निक है, कोई पढ़ाई है, या फिर ना तो टेक्निक है, ना इसकी कहीं अलग से पढ़ाई होती है। यह अभी मैंने आपको कुछ क्षण पहले बताया है कि यह जो हम जिस इष्ट का साधक है, उस इष्ट के द्वारा हमको यह आत्मीय शक्ति प्रदान होती है, जिसके वजह से मैं सब भूत भविष्य वर्तमान की अपना जो है भविष्यवाणियाँ करता हूँ, या चाहे लोग करते हैं। जो साधना से सिद्धि प्राप्त होती है, साधना से ही सिद्धि। आज से हमारे बड़े बड़े ऋषि महात्मा और बड़े बड़े जो है हमारे ज्योतिषी, बड़े बड़े साधक, वो साधक के ही रूप में तो अपना साधना किया है। उसके बाद बागेश्वर, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे वो कहते हैं भूत आ रहा है, इनको पटको, इनको मारो, इनको तमाम लोग वो अपना बाल खोल के, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, वो क्या है? तो वो जो है उनकी उस समय की परिस्थितियों का, आप घूम रही हैं, हम घूम रहे हैं, हम किसी रास्ते से अकेले गए, कोई चौराहे पर कोई टोना टोटका कर करके रख दिया है तो उसकी साया आती है। भूत की टोना टोटका होता है? होता है वो, हाँ, उसकी योनि नहीं खत्म है।
जिसकी अकाल मृत्यु होती है वो क्या होता है, उसका भूत प्रेत में ही तो उसका योनि जाता है ना। लोग कहते हैं, आपको विश्वास है इन सब? विश्वास है, लेकिन अब इस समय हमको और आपको प्रत्यक्ष रूप में वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंद्रेश कुमार जी है। इंद्रेश जी, आप गए हैं कभी बागेश्वर? मैं गया तो हूँ, लेकिन मैंने दर्शन नहीं किया। मैं तो बाहरी से वापस आ गया। यात्री लेके गाड़ी से गया, वहाँ से लौटा। आजकल जी जो बवाला चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? उस पर मैं क्या कहूँ, ये अपनी अपनी मानसिकता है, जो जैसा सोचे, जिसकी जैसी सोच हो। पत्थर में भगवान कहीं मिलता है, लेकिन पत्थर को मैं अपना भगवान समझ के पूछता हूँ। अब उसको जो भी आदमी अपने स्तर से जो भी उसको समझे। क्या नाम है आपका? पवन श्रीवास्तव। ये नाम मैंने भी सुना है और जाने की हम लोग तैयारी एक बार खाली जाना। न्यूज मीडिया में आगे तब नाम सुना कि पहले से नाम सुना? नहीं, पहले जानते तो पहले से हैं। नाम क्या सुना था इनके बारे में, क्या सुना? अब यही सुना था क्योंकि हमको बेटी दिखाना था ना, तो एक लोगों ने हमको बताया कि आप चलिए वहाँ, समझे हो। और बेटी को गठियाबाई हो गया है। तो ये डॉक्टर के पास ना जाके बाबा के पास? डॉक्टर दवा चली रही है, अच्छा। लेकिन एक लोग वहीं तो दवा और दुआ दोनों की जरूरत है। अब उन्होंने बताया कि भाई चलिए, वहाँ हो सकता हो तो हम कहा चलिए, अगर उससे भी फायदा मिल जाए तो मैं चलता हूँ, क्या दिक्कत है उसमें भाई, चलते। गए थे? नहीं गए नहीं भी, अब जाने तैयारी है मार्च में। चमत्कार पे विश्वास है? हाँ है, तो ये सारे भगवान पर भरोसा है? हाँ है, भूत पिचास होते हैं? होते हैं। होते हैं? देखा है? नहीं देखा नहीं है। भगवान को देखा है? नहीं, भगवान को भी नहीं देखा। नहीं। तो फिर ये जो कहा जाता है अंधविश्वास और विश्वास आस्था, ये होता है कुछ? अब देखिए, कुछ लोगों का मिरेकल जैसी चीज़ें हो जाती हैं कुछ लोगों के साथ, फिर इसी पर चलता है ये सब भरोसा। नहीं, वो लाखों लोग बेवकूफ़ तो होंगे नहीं, कुछ होगा तभी जाते होंगे, ऐसा तो नहीं है। ऐसे लोग लाखों लोग बेवकूफ़ नहीं हो सकते ना, 2-4 लोग हो सकते हैं। 2-4 लोग हो सकते हैं। हम 2-4 बेवकूफ़ी कर सकते हैं, लाखों लोग तो नहीं हो सकते। क्या नाम है आपका? अर्पित मौर्य। अर्पित साहब, क्या लग रहा है कि बागेश्वर चमत्कार जानते हैं? हाँ, विश्वास है? हाँ विश्वास है, थोड़ा भूत प्रेत में विश्वास है? बहुत कम, बहुत कम। चमत्कार में विश्वास क्यों है, भूत प्रेत में क्यों नहीं? चमत्कार हो जाता है तो विश्वास हो जाता है, नहीं तो हुआ है मतलब कभी नहीं हुआ। तो फिर विश्वास कैसे है भाई? तो विश्वास का मैंने कहा हो जाएगा तो मान लेंगे। भगवान को मानते हैं? हाँ मानता हूँ। तो भूत प्रेत को क्यों नहीं मानते? कभी दिखे नहीं। भगवान को देखा है? भगवान मेरे लिए हवा भगवान है, हवा भगवान। प्रेत भी मान लीजिए, हवा भूत प्रेत है। एक चीज में दो कैसे हो सकते हैं, मतलब जो मुझे फायदा दे रहा है वो नुकसान कैसे दे सकता है ना। अब आते हैं असली मुद्दे पे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान रहे हैं, उर्फ बागेश्वर बाबा? हाँ जान रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत न्यूज में देख रहा हूँ भी। न्यूज के पहले से जान रहे कि न्यूज के बाद से? न्यूज के बाद से। उसके पहले कभी नहीं आना। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि अंधविश्वासी हैं, लेकिन उनका जो बात करने का एटीट्यूड मुझे लगता है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज वगैरह है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। कैसा बात करते हैं एकदम से हाथ फैला के, और वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाबा बॉडी लैंग्वेज नहीं पसंद आ रही है, बात पसंद आ रही है? बात मतलब उन्होंने तो बता दिया कि आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है, लेकिन अगर मुझे, मैं बाबू जी से पूछता हूँ कि पुलवामा में RDX कहाँ से आया, तो क्या बता सकते हैं? माइंड राइट का गेम है और क्या है। माइंड राइट का तो जो अभी जो माइंड राइट कर रहे हैं पूरा न्यूज़ में आ रहा है, वो भी तो आप मन में सोचते हो सब बता देते हैं। और इसमें क्या है, अगर इतना ही अगर बागेश्वर बाबा को अगर आगे का मालूम है तो सिर्फ नाम बताने से थोड़ी नहीं चमत्कार, कुछ ऐसा करके दिखावे तो माने ना। चमत्कार का मतलब ये है कि हाँ वहाँ पे काम रुका हुआ था, मैंने कर दिया। नाम बताने को कोई चमत्कार नहीं बोलता है। चुड़ैल, पिशाच, भूत? मैं नहीं मानता। नहीं मानता, नहीं मानता। भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं? हाँ बिल्कुल, अब बाकी सबको मानता हूँ। क्यों? क्यों, अल्लाह है जो उसको माना जाता है, उसको मानता। देखा है? नहीं देखा है। भूत पिशाच को तो देखा नहीं तो मानते? नहीं, विश्वास तो है। अच्छा, जो उसमें विश्वास नहीं? ये बताए जो करके वो दिखा रहे हैं, कोई और दिखाया आज तक किसी भी धर्म में जैसा वो कर रहे हैं बाबा जी, और किसी ने किया है? करके दिखाया है। चमत्कार में विश्वास है? चमत्कार में ना है, चमत्कार क्या है? भगवान में है? हाँ भगवान में है। बागेश्वर बाबा को जानती है? बागेश्वर बाबा का देखा है टीवी पे। हाँ, से देखा, जब से न्यूज़ विवाद शुरू हुआ है तभी से जानते हैं। हाँ, तो उनको क्या लगता है देख के, वो कोई चमत्कारी है या अंधविश्वासी है? अब भाई वो जो दिखा रहे हैं उससे तो लग रहा है सही लग रहा है। दिखा रहे हैं, जो बात बताते हैं जो तो लगता है सही बता रहे हैं। अब भाई क्या, अब वो जाने, भगवान जाने। वो जो दिखाते हैं वो क्या लगता है आपको देख के? सही लगता है हमको। सही लगता है कि वो अंधविश्वासी है या वाकई उनके ऊपर कोई कृपा है? उनके ऊपर कोई कृपा, ऐसा लगता है। क्या लगता है, क्या है वो जो दिखा रहे हैं, वो कोई चमत्कार है? लोगों की मन की बात पढ़ लेते हैं, जो हुआ वो बता देते हैं, जो होने वाला है वो बता देते हैं, ऐसा कोई कर सकते हैं? नहीं, मैं वैसे कर तो नहीं सकता, मगर उनके बारे में सुनने में तो ऐसा बहुत कुछ है कि काफ़ी नॉलेज भी है उनको। उनकी जो पीढ़ी थी काफ़ी ज़्यादा, वो भी मतलब इन सब में पूजा पाठ में ज़्यादा मतलब ध्यान रखते। चमत्कार को नमस्कार कहना चाहिए या अंधविश्वास? नहीं मैम, अंधविश्वास भी इसको नहीं कह सकते हैं।
कई कई कुछ लोग ऐसे होते हैं, भगवान अगर अंधविश्वास होता तो भगवान को क्यों हम पूछते। और जैसे कि अगर शिवलिंग है, हम पूजा पाठ कर रहे तो हम क्यों करवा चौथ मनाते, क्यों दिवाली मनाते मैम। अगर ये ऐसा अगर मानते कि अंधविश्वास है तो ऐसा कुछ नहीं है मैम। अगर अंधविश्वास होता तो मैम क्यों मजार पे लोग जाते, क्यों चर्च पे जाते। तो मैं तो नहीं मानती कि ये अंधविश्वास है। वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनको भी बोला जा रहा है वो अंधविश्वासी। नहीं नहीं नहीं, वो राइट है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। उनकी मन की बातों को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। हाँ समझते हैं वो। आपको विश्वास है चमत्कार पे? हाँ नहीं, चमत्कार पे विश्वास नहीं है, लेकिन वो अच्छे हैं, गलत नहीं करेंगे। बागेश्वर बाबू जानते हैं? हाँ जानते, टीवी में देख रहे हैं आजकल उनके बारे में। पहले भी देखे थे, पहले भी जानते थे? पहले नहीं जानते थे, अभी क्या लगता है चमत्कारी है कि अंधविश्वासी है? अब तो ऊपर वाला जानता होगा वो चमत्कार है। जिसके साथ में होता होगा वो उसको चमत्कार लगता होगा तो वो उसको चमत्कार है, और जिसका नहीं फायदा हुआ उसके लिए बेकार है। चमत्कार को नमस्कार जी। अंधविश्वास नहीं? कोई अंधविश्वास नहीं। कोई आपकी मन की बात को अगर बता दे, आप किसी दुविधा में किसी के पास जाए बता दे तो उसको क्या कहेंगे? फिर उसको मानेंगे, फिर उसको मानेंगे भाई। बागेश्वर बाबा के बारे में जान रहे हैं आप लोग? नहीं 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 जान रहे हैं? उसको मानेंगे। हमारे कोई मन की बात बता देगा सही तो उसको मानी जाएगी। बाबा गुरु जो मन की बात बता देते हैं, कुंडली देखते हैं, उनको क्या? उनके ऊपर नहीं विश्वास करते हैं, भगवान के ऊपर सीधे बस। अंधविश्वास। क्यों अंधविश्वास? एक बात बताइए, अगर आप माँ बाप की सेवा करो तो वो भी तो एक चमत्कार हुआ, तो वो सेवा करिए ना, दूसरे के पीछे क्यों भाग रहे हो। बागेश्वर बाबा आजकल बड़े लाइमलाइट में है, नाम सुना है? मैं देखिए इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। क्या लगता है चमत्कार को नमस्कार या अंधविश्वास? कुछ कुछ होता है बट कुछ कुछ नहीं होता है। हाँ भूत पिशाच से होता है कुछ? हाँ, जब हर चीज़ पॉजिटिव होती है तो निगेटिव भी होता है। हाँ क्या मानना है, क्या मानना है? पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। दोनों होता है? हाँ, अगर मानो तो महादेव, मानो नहीं तो पाथर। कभी कुंडली उंडली दिखाई है आपने? हाथ वाथ कभी दिखाते हैं किसी पंडित, किसी गुरु को? हाँ दिखाया है। क्यों दिखाते हैं? विश्वास है या अंधविश्वास है उसमें? विश्वास है। विश्वास है। हाँ। आजकल बड़े खबरों में छाए हुए बाबा बागेश्वर, जान रहे हैं? हाँ हम जानते हैं। क्या लगता है दिखाते हैं वो क्या? बिल्कुल सही है, हमारा उनके पर विश्वास है। ये सब हिंदू जाति धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, उनका प्रवचन रोज सुनते हैं टीवी पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर कुशाग रख रहा है। जाइए, डॉक्टर साहब मिल गए हमको जो बहुत प्रैक्टिकल। क्या लगता है चमत्कार को नमस्कार या अंधविश्वास? देखिए, चमत्कार को अंधविश्वास भी कहा जा सकता है और विश्वास भी कहा जा सकता है, दोनों ही मैटर में। ये जो बागेश्वर बाबा करते हैं वो क्या है? अंधविश्वास है, चमत्कार है, कोई सिद्धि प्राप्त है या? हम किसी बागेश्वर महाराज जी को मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहूँगा। नहीं, जहाँ पे चमत्कार में अगर विश्वास है, मतलब कोई ऐसी चमत्कार हो रहा है जहाँ पे कोई साइंटिफिक चीज़ें हैं, तब तो जाहिर सी बात वो सत्य है। क्या नाम है? आकाश तिवारी। यहीं पे दुकान लगाते हैं? बिल्कुल। ये हम अमीनाबाद की मार्केट में है, जिनसे लोगों से बात कर रहे हैं। चमत्कार को नमस्कार या अंधविश्वास? चमत्कार को चमत्कार ही कहा जाएगा, अंधविश्वास क्यों कहा जाएगा? ये जो ओझा शोका, बाबा पुजारी, पीठाधीश्वर, ये जो लोगों की कुंडली, लोगों के हाथों की रेखाएं पढ़ के भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते, उनको क्या कहेंगे? देखिए, भूत अगर आत्मा है, परमात्मा है तो आत्मा तो है ही है। अगर कहीं दवा काम आती है तो कहीं दुआ काम आती है, दोनों चीज़ें। बाबा बागेश्वर के बारे में जान रहे हैं? बिल्कुल जानते हैं। न्यूज़ में आने से पहले कि न्यूज़ में आने के बाद? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जी जी। नहीं, न्यूज़ के बारे में तो बहुत, मतलब जैसे रील्स वगैरह अगर इंस्टा पे देखा जाए तो ज़्यादातर इस समय उन्हीं का चल रहा है। अगर कुछ उनके साथ अच्छा हो रहा तभी तो आदमी जा रहा है। क्या बोल रहे हैं अंकल? हमने कहा ये दुआ तभी ये लोग सब करते हैं, ये सब अफवाह है। इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन लाखों की भीड़ जाती, कहते हैं 1 रुपया तो हम लेते ना है, लेकिन लोग आते हैं वो फर्जी हैं। लाखों लोग? जी, लाखों लोग नहीं, जो लोग ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ये इसके विश्वास हम लोग नहीं करते हैं। कभी कुंडली उंडली दिखाए हैं आप? कभी भी हमने आज तक के इन लोगों के ऊपर विश्वास ही नहीं किया है। भगवान के ऊपर करते हैं बस। चमत्कार के ऊपर करते हैं? जी। भूत के ऊपर करते हैं? है? भूत पिशाच। भूत देखिए, दिल है चंगा तो हाथ में गंगा, और जब दिल नहीं चंगा तो खाक हो गंगा। चमत्कार को नमस्कार या फिर अंधविश्वास? चमत्कार को नमस्कार। नमस्कार। और जो चमत्कारी है, जो चमत्कार करता है, उसको क्या कहेंगे? अंधविश्वासी या चमत्कारी? जो चमत्कार करता है उसको विश्वासी कहेंगे। विश्वासी कहेंगे। बागेश्वर बाबा भाग जाते हैं सब। हनुमान चालीसा पढ़ लो तो भूत परेश जो सब भाग जाते। भाई किसी को तो बुलाते नहीं है भाई, सब लोग अपनी श्रद्धा से अपने मन से जाते हैं। अब उस कुछ उनमें दिखा होगा, इसी वजह से लोग भीड़ लगाते जाते हैं वहाँ पे। वो तो सनातन धर्म को बचा ही रहे हैं, समझ लीजिए। एक तरह से देखा जाए सनातन धर्म को तो बचा ही रहे हैं।
देखिए जिसके ऊपर जिसकी चर्चा ज़्यादा होती है उसी का आदमी ज़्यादा कहता है। देखिए हम तो कई बार गए हैं राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी, अगर एक दो में अगर कहा जाए कि यहाँ पे झूठ साबित होता है कि यहाँ पे प्रेत नहीं है ये है, तो ऐसा हम तो मानेंगे नहीं। हमारा माना हुआ चीज़ जो हमारी आंखों से देखा है कोई झूठ नहीं मानता है। आपने देखा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक के ऊपर अगर आएगा, दो के ऊपर आएगा तो आदमी ये सोचता है कि चलिए नाटक है। अब आदमी अगर 10-15 और उससे ऊपर भी हमने देखा है तो ये सब नाटक थोड़ी ना कहा जाएगा। या कभी भी ऐसे जैसे ऐसा लग रहा है कि बागेश्वर धाम में भी जहाँ पे वो करते हैं वो है सिद्धि है वहाँ। हाँ सिद्धि है। अगर किसी मन कोई तकलीफ में है या घर में कोई दिक्कतें हैं, अगर कोई उसको बता दे, कोई उसका निवारण कर दे, तब उसके ऊपर विश्वास या आस्था आपकी बनती है या बिगड़ती है, या आपके ऊपर है। लाखों के लोग जो वहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में जाते हैं, जो अर्जी लगाते हैं, उन्हीं के बारे में वो बताते हैं। अब इसमें अंधविश्वास की वो फर्जी है, वो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो उन लाखों लोगों को सोचना चाहिए ना। इसमें नेशनल मीडिया या हम आके लोगों के पब्लिक से बात करें, भैया दुनिया में समस्याएं बहुत हैं, उस पर बात करना चाहिए, ना कि कौन अंधविश्वासी है या कौन चमत्कारी है। चमत्कार को नमस्कार भी कुछ लोग कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि नहीं ये सब फर्जीवाड़ा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ श्रुति श्रीवास्तव, दैनिक भास्कर, लखनऊ।